वो निगहबान है सब देखता है, वो निगहबान है सब देखता है। आप मुस्कुराइए और सब्र रखिए। यार दोस्तों दुश्मनों की खबर रखिए, जहर को काटना है तो जहर रखिए, और पीठ में खंजर उतार ना दे अपना कोई, नजर के प्यारों पर भी नजर रखिए। ना ही अब मुद्दे की ना ही मन की बातें होती हैं, लगता है मालिक साहब की सारी बातें झूठी हैं। हिंदी है जब शान हमारी फिर क्यों मिलता धोखा, हिंदी वालों को आगे बढ़ने से क्यों है रोका। अरे हिंदी वाला बने कलेक्टर क्यों स्वीकार नहीं करती, लगता है कि ये दिल्ली अब हमसे प्यार नहीं करती। बरहुमासी हो गई बात तो करे खातिर सुन जा कि मीठ मीठ बात कर पीठ पीछे घात कर, खूब जात पात कर नेताजी चुनाव में। अब मर्द के मिले दारू साड़ी पावे में हरारू, सबके बनावे साढ़ू नेताजी चुनाव में। यार साथ बैठे और बात करें, दिन में एक ऐसा पहर रखिए, रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, आप कांटों को कुचलने का हुनर रखिए। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। जिस युवा कवि कहें, गजल गायक कहें, भोजपुरी हास्य कवि कहें, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है सत्यम पांडे जी। लगातार बढ़िया कर रहे हैं, बार बार बढ़िया कर रहे हैं, सराहा जा रहा है। युवा गजल गायक की बात हो या कवि की बात हो, गोरखपुर में एक नाम उभर कर आ रहा है सत्यम पांडे का। सत्यम जी, आपका हमारे चैनल गोरखपुर पोस्ट पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लगातार आप अच्छी कविता कर रहे हैं, गजल गा रहे हैं, भोजपुरी हास्य में लोगों को खूब हंसा रहे हैं। कहल जा तो लगातार भोजपुरी में आप बढ़िया गा रहे हैं। जरा कुछ अपने बारे में बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है, घर में कौन कौन है, और ये कवि जो या गजल या भोजपुरी हास्य जो कर रहे हैं कब आपके भीतर लगा कि ये जन्म ले रहा है, और कब आपको लगा कि आप एक लयबद्ध तरीके से गजल कविता या फिर भोजपुरी हास्य करने लगे? जी मैं सत्यम पांडे, जैसा कि आपने बताया, मैं महाराजगंज ज़िले में एक गांव है बरमाउर सेरी भार, वहाँ से मैं आता हूँ। घर में पिताजी माताजी, मैं बड़ा बेटा हूँ और मेरे बाद छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। तो 5 लोगों का हमारा परिवार है। पिताजी किसान हैं, माताजी आंगनवाड़ी हैं। ईश्वर की कृपा से परिवार चलता रहता है। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज महाराजगंज में हुई है। उसके बाद से ग्रेजुएशन मैंने MG PG से किया और यहीं से मैं मास्टर्स में MSc कर रहा हूँ मैथमेटिक्स। बाकी कविताएं लिखने की जो बातें हैं वो बचपन से ही कुछ न कुछ तुकबंदियाँ करते रहते थे। लेकिन जब इंटर फर्स्ट ईयर में थे तो वहाँ पर कंपटीशन होते थे विद्यालय में, उनमें प्रतिभाग करना होता था, और वहाँ पर जब पुरस्कृत होते थे टीचर्स जो होते हैं उनको, उनसे जब शाबाशी मिलती थी तो मन में बड़ी खुशी होती थी और लगा कि हाँ शायद इसमें किया जा सकता है। गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, परिवार का भी समर्थन रहा, पिताजी बहुत समर्थन देते हैं इसके लिए, माताजी समर्थन देती हैं। तो ये जर्नी रही मेरी, और घर से जो समर्थन है बस उसी का परिणाम है, गुरुजनों का आशीर्वाद है और जो लोग सराहते हैं उन सभी का समर्थन है कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने हूँ। मैंने आपको दूरदर्शन पर भी कविता गजल या भोजपुरी हास्य करते हुए सुना है, आप बहुत अच्छा करते हैं। मैं सत्यम के बारे में बता दूं, सत्यम MG PG से MSc कर रहे हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स आप समझते हैं कितना जोड़ घटाव और समझने वाली चीज़ है, और उसी मैथमेटिक्स के भीतर इनके मतलब अगर कविता देखे, गज़ल देखे और भोजपुरी का हास्य देखे, वो भी जोड़ने तोड़ने और भाग घटाना वाली चीज़ है। कब किस शब्द को काटना है, कब किसी शब्द को जोड़ना है, या कब किसी शब्द के साथ मल्टीप्लाई करना है, या फिर स्क्वायर रूट लगाना है ना। तो मैं भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बात करने में मज़ा आएगा। तो और बड़े ही निम्न फैमिली से आते हैं। इनके पिताजी किसान हैं, जैसे बताया कि इनकी माताजी आंगनबाड़ी में हैं, बहुत कम सैलरी मिलती है। सत्यम अपना खर्च खुद उठाते हैं कोचिंग पढ़ाकर और लगातार अच्छा कर रहे हैं। और जो एक चीज़ इनके परिचय में छूट गई और ये भी बताना भूल गए, और ये कराटे के बहुत अच्छे खिलाड़ी बोल सकते हैं, प्लेयर बोल सकते हैं, फाइटर, और इन्होंने ऑरेंज बेल्ट जो करते जी हैं अभी ऑरेंज बेल्ट गे ग्रेड से। अभी हमारे सवाल और जवाबों का किस तरह से ये कराटों के साथ फाइट करेंगे वो तो देखेंगे। तो लगातार अच्छा कर रहे हैं। और गोरखपुर पोस्ट
और हमने मेरा इंटरव्यू देखा होगा, पूर्वांचल पोस्ट पे भी मैं लगातार कर रहा हूँ, युवाओं को मंच दे रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। अगर कहीं से कोई नहीं मिल पा रहा है या मेरे दर्शक नहीं मुझे प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो मैं खुद अपने सोर्सेस से उन युवाओं को ला रहा हूँ, उनके वीडियो, चुनिंदे वीडियो को देख रहा हूँ, फिर उन्हें मौका दे रहा हूँ। तो बातचीत होती रहेगी। पहले आप मुझे एक गज़ल सुनाइए, फिर हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। दे दिया सबको शिफा वो जख्म सबके सी गया, हो गया मदहोश उसके पास में जो भी गया, और दे दी यार ने जब जाम मेरे हाथ में, देखते ही देखते ये जाम मुझको पी गया। और उसके बाद मैं अपनी गज़ल सुनाता हूँ कि यार दोस्तों दुश्मनों की खबर रखिए, जहर को काटना है तो जहर रखिए। यार दोस्तों दुश्मनों की खबर रखिए, जहर को काटना है तो जहर रखिए, और पीठ में खंजर उतार ना दे अपना कोई, नज़र के प्यारों पर भी नज़र रखिए। आज के दौर की बात बता रहा हूँ। परिवार साथ बैठे और बात करे, दिन में एक ऐसा पहर रखिए। रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, आप कांटों को कुचलने का हुनर रखिए। और एक इसका आखिरी लाइन है कि वो निगहबान है सब देखता है, वो निगहबान है सब देखता है, आप मुस्कुराइए और सब्र रखिए। बहुत बढ़िया गाया सत्यम, सुनाया सत्यम आपने। सबके जीवन में एक गुरु होता है ना। कई लोग गुरु के सामने बैठ के और गुरु से सीखते हैं, कई लोग अपने गुरु को बना लेते हैं, है ना। जिस तरह एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली थी और उनको ही अपना गुरु बना लिया, ऐसे ही कुछ युवा हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, बोलते हैं कि मैं गुलाम नबी आज़ाद जी का या फिर जगजीत सिंह का, अरिजीत जी का, या फिर बड़े बड़े गायकारों को बोलते हैं कि मेरे आइकॉन हैं, मेरे वो गुरु हैं। वो कभी उनसे मिले नहीं। यूट्यूब के माध्यम से, नेट के माध्यम से वो उनके गाने को सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, और उनको अपने भीतर ही दिलों में वो गुरु बना लेते हैं और उन जैसा बनने की वो कोशिश करते हैं और बार बार उनको सुन के अपने भीतर बसा लेते हैं। आपके भी भीतर कोई ऐसा आपका गुरु हो गज़ल में, भोजपुरी में, बताइए। जी, गुरु की बात करें तो मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं कह सकता हूं कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। और भोजपुरी की बात करें तो गुरु तो नहीं कहूँगा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैंने जिनको देखकर लिखना सीखा, एक तरह से आप गुरु ही समझिए। बादशाह तिवारी प्रेमी जी हैं, बादशाह प्रेमी जी। तो मैंने पहली बार उनकी वीडियो देखी तो मुझे पहली बार पता चला कि हाँ, भोजपुरी में कविताएं भी होती हैं, भोजपुरी में भी ये सब चीज़ें होती हैं। मुझे पता नहीं था, इंटर से पहले मैं इन चीज़ों से जुड़ा नहीं था। तो बादशाह तिवारी जी हैं भोजपुरी में, जिनको मैं देखकर लिखना शुरू किया। और हिंदी के लिए कहें तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप अपना गुरु मानते हैं, फिर आपने बताया कि किन्हें किन्हें गुरु मानते हैं। जब आप कोई रचना रच रहे होते हैं तो आप रचते रचते उसमें खुद रच जाते हैं, मतलब उसको भीतर बसा लेना। अगर आप बेरोजगारी पर कविता कर रहे हैं या फिर बेरोजगारी पर हास्य कर रहे हैं, राजनीति पर कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि कविता करते करते वो व्यक्ति उस किरदार में खुद को घुसा लेता है या फिर उस अनुभव में इतना अपने आप को डुबा लेता है, फिर एक कविता बाहर निकलता है। तो मैथमेटिक्स आपने बताया आपका सब्जेक्ट है, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं। इतने व्यस्ततम समय में आप कैसे खुद के लिए, कविताओं के लिए, आप अपने लिए, क्योंकि जो कविता करने से पहले सोचना होता है, तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है, तमाम वो पहलू होते हैं जिस पर घूमते हुए आप एक कविता लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ये 4 लाइन हमको सुनाई तो अचानक ये विचार आया होगा, इसको गढ़ने में, बनाने में समय लगा होगा। कैसे कर पाते? देखिए, जैसा आप जानते हैं, आप खुद एक पत्रकार हैं और अपने जीवन शैली को आप देखते होंगे कितनी भाग दौड़ रहती है। एक बड़ा ही मामूली बात है कि आप जब गन्ने को, नींबू को निचोड़ेंगे तभी उससे रस निकलता है। आप उसको रखे रहें, कहें रस नींबू पानी बन जाओ, रस निकल जाओ गन्ने से, तो नहीं निकलेगा, तो निचोड़ना पड़ता है। अगर आप अच्छी रचनाएं करना चाहते हैं तो आपको वो जीवन देखना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। रचनाएं जो होती हैं वो अनुभव हैं, सीधे सीधे बात है कि आप बैठकर इनको गढ़ नहीं सकते। आप उसको देखिए, उसमें महसूस करिए, उस ज़िंदगी को जिए, तब आप अच्छी रचनाएं कर सकते हैं। अगर आप उस पहलू को समझ ही नहीं रहे, महसूस नहीं कर सकते, जैसे प्रेम हुआ या विषाद हुआ,
शांत रस की अगर बात करें, वात्सल्य भक्ति की बात करें, अगर आप उसको महसूस नहीं कर सकते तो आप लिख नहीं सकते। तो महसूस करना जरूरी होता है। बात व्यस्तता की है तो व्यस्तता मुझे और ज़्यादा अवसर देती है और ज़्यादा मुझे क्रिएटिव बनाती है। मैं जब निकलता हूँ, देखता हूँ भाग दौड़ भरी, जब पूरा दिन गुजरता है, शाम को आता हूँ तो एक तरह से वो ऑब्जर्वेशन दिन भर का जो रहता है, जो हमने देखा है रास्ते में जाते हुए, कोई घटना दिख गई रास्ते में तो उस पर विचार आता है, क्योंकि घर बैठे तो चीज़ें नहीं दिख सकती। तो जब हम घूमेंगे, देखेंगे आसपास की चीज़ें, कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कई नई तरह की बातें सामने आएंगी। राहुल संकृत्यान जी भी इसीलिए अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा उनकी आपने सुनी होगी, तो उन्होंने खुद कहा कि घुमक्कड़ी अगर कर दुनिया के गाफिले, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो ये होता कि जब आप घूमेंगे नहीं, आप व्यस्त नहीं रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मरती जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि व्यस्त रहना मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव है, और मेरे अंदर से जो रस निकल रहा है शायद उसी निचोड़ का। जैसे आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ संघर्ष है, पिता किसान हैं, माता आंगनबाड़ी में है, और ये जो महंगाई का दौर चल रहा है और आप रूम लेकर रहते हैं, अपना खर्च, कोविड का दौर आपने देखा होगा, कोचिंग आपकी छूट गई होगी, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा था। इतना संघर्ष है फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान है, कुछ कर गुजरने की, है ना। और मैं इसलिए आपको कह रहा था क्योंकि आप पढ़ाते भी मैथमेटिक्स के ही स्टूडेंट के होंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से बाहर कैसे आप आ पाते हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स एक फार्मूला अगर गड़बड़ हुआ, एक -1 या फिर कोई भी फार्मूला अगर आपसे मिस हुआ तो वो पूरा मैथमेटिक्स गड़बड़ हो जाता है। तो वो एक मैथमेटिक्स को अपने भीतर जिंदा रखना, उन सारे फार्मूले को अपने भीतर जिंदा रखना, और एक फार्मूला जिससे आप कविता का लय बना रहे हैं छंद के साथ, या फिर भोजपुरी हास्य की जो आप कविता कैसे कर पाते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। जब आप जैसे आप बता रहे हैं परिवार की समस्याएं, हम कवि हैं, खैर कवि हैं कि नहीं है तो जनता बताएगी, कि हम तो प्रयास कर रहे हैं। हमारा काम है जो सामान्य व्यक्ति है, बड़े बड़े लोगों के बारे में सब जानते हैं, हमारा काम है कि जो सामान्य व्यक्ति है, जिस पर किसी की नज़र नहीं जाती, और जो वास्तविकता देखें तो देश का आधार वही है, एक किसान है, जो भी सामान्य वर्ग का जो परिवार, नौजवान है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी समस्याएं आप आए दिनों देख ही रहे हैं। तो अगर इनकी बातों को सामने लाना है, ठीक है, तो उनके लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम जब कुछ कहते हैं, लोग सुनते हैं, सराहना करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन बातों को सामने लाएं। आप पत्रकार हैं, मैंने अभी कल ही आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप अभी दरोगा भर्ती के लिए इंटरव्यू ले रहे थे। तो ये जो आपका काम है, हमारा काम उससे अलग नहीं है, बस यही है कि आप उसमें अलग तरीके से करते हैं, हम कविताओं के माध्यम से करते हैं। कही एक बड़ी अच्छी बात कही। एक बार मैं एक लेख पढ़ रहा था, नेहरू जी और दिनकर जी साथ में वो चल रहे थे। तो नेहरू जी, दिनकर जी बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन जब वो राज्यसभा में होते थे तो अगर दोनों में तलखियाँ भी खूब होती थी, आलोचना भी खूब होती थी, एक दूसरे पे मतलब धारदार तरीके से दोनों लोग वार करते थे। वार का मतलब कि शब्दों से। तो एक बार नेहरू जी सीढ़ी पे चढ़ रहे थे और पीछे पीछे दिनकर जी भी चल रहे थे। आपने देखा कि अगर कवियों में दिनकर की बात ना हो तो फिर ये अधूरा होता है। आप जब दिनकर को देखेंगे और दिनकर की एक किताब जब पढ़ेंगे, जब वो हर देशों के बारे में कुछ कुछ लिखे, आज उनकी कविता करके कई कवि बन गए। उनकी अपनी रचना नहीं है, लेकिन दिनकर की रचना को पढ़ के, समझ के, सुना के आज उनके व्यू लंबे लंबे आ रहे हैं। तो दिनकर ने कहा, थोड़ा सा नेहरू जी लड़खड़ाए उस सीढ़ियों पर, तो दिनकर जी ने संभाला, तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर आपने मुझे संभाल लिया। तो दिनकर जी ने तंज कसा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाई है, साहित्य ने सहारा दिया है। तो आपने सही बात कही कि हमें आगे आना चाहिए साहित्य। लेकिन पत्रकारिता के बारे में, मैंने भी पत्रकारिता जी है और मैं पढ़ रहा हूँ और आजीवन पढ़ता रहूँगा, क्योंकि पढ़ने का मुझे भी शौक़ है। आप तो मेरे सामने बैठे हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप भी, मैं भी। तो मैंने पढ़ा है पत्रकारिता में कि पत्रकारिता जल्दी में रचा गया साहित्य है, और वो भी एक साहित्यकार है और आप भी एक साहित्यकार हैं जो कवि लिखते हैं। मैं बातों पर आऊँगा, पहले मुझे वो अपनी कविता सुना दीजिए, ये दिल्ली वाले अब हमसे प्यार नहीं करते। जी। ना ही अब मुद्दे की, ना ही मन की बातें होती हैं, लगता है मालिक साहब की सारी बातें झूठी हैं। बढ़ते दामों का देखो कोई उपचार नहीं करती, लगता है कि ये दिल्ली अब हमसे प्यार नहीं करती। यूपीएससी की समस्या भी आप जब मैं आपसे बता देता हूँ,
हिंदी वाले स्टूडेंट पहले 2011 से पहले वो आते थे, अच्छे तादाद में यूपीएससी क्वालिफाई करके वो आईएएस बनते थे। लेकिन जब से सीसेट लग गया, हिंदी का अगर रिजल्ट देखे बहुत कम आ पा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदी वाले सीसेट लगने के बाद संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो जो आ भी रहा है, या तो वो अपना ऑप्शनल इंग्लिश कर ले रहा है, या फिर वो इंग्लिश में ही पढ़ाई कर रहा है। तो जिस तरह से हिंदी सीसेट लगने के बाद थोड़ा सा हाशिए पर गया, संघर्ष कर रहा है, उस पर मैं एक कविता जी, तो मैं पिछली कविता को आगे बढ़ाऊंगा कि हिंदी है जब शान हमारी, फिर क्यों मिलता धोखा, हिंदी वालों को आगे बढ़ने से क्यों है रोका, अरे हिंदी वाला बने कलेक्टर क्यों स्वीकार नहीं करती, लगता है कि ये दिल्ली अब हमसे प्यार नहीं करती। धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई। इतनी ज़बरदस्त बेरोजगारी है और इतनी महंगाई चल रही है, फिर भी देश में अन्य 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 मुद्दे हैं, उस मुद्दों के बीच में ये महंगाई दब गई है। आप किसान परिवार से हैं, किसान के बारे में अगर 2 लाइन आपको याद आ रही हो, क्योंकि आप बड़ा संघर्ष करके इस शहर में रहते हैं। मैं एक बार और बताना चाहूँगा, आंगनबाड़ी वाले लोग खुद संघर्ष कर रहे हैं, है ना, और 10,000 की नौकरी करके और पूरे दिन जॉब करना, ड्यूटी करना, और पिताजी आपके किसान हैं, आप अपना खर्च खुद निकालते हैं। अगर किसानों को जी मैं मिली जुली बातें थोड़ी बताऊंगा। कई बार होता है कि घर पे जाइए या लोगों से मिलिए तो लोग शादी ब्याह की बात पहले ला देते हैं या पूछने लगते हैं कि प्रेम का कोई वो तो नहीं है। तो मैं मिला जुला बताता हूँ कि एक किसान परिवार का बच्चा अगर हो तो उसके लिए क्या रहता है, क्या संघर्ष रहता है। 4 पंक्तियाँ मैं रखता हूँ कि हो जिंदगी फना मेरी ईमान के लिए, कागज़ कलम दवात और किसान के लिए, हो जिंदगी फना मेरी ईमान के लिए, कागज़ कलम दवात और किसान के लिए, दिल में मेरे बसे हैं जो कालों के भी हैं काल, इसमें जगह नहीं है हंसी चांद के लिए। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आपने ये कविता सुनाई। आप महाराजगंज से आते हैं, मैं देवरिया से आता हूँ। दोनों लोग भोजपुरी बोल सकते हैं और बोलते हैं, और हमें अभिमान भी है, हम पूर्वांचल में भोजपुरी बोलते हैं। अगर भोजपुरी सुनावल जा और बढ़िया सुनावल जा, एक हाथी भोजपुरी हमहू बोल लेनी, आपहू भोजपुरी बोल लेनी, तो हम सोचत हई कि भोजपुरी में एगो हास्य सुनावल जा, क्योंकि पूर्वांचल के बहुत बड़हन एगो बेल्ट बा जो बिहार की बॉर्डर से सटल बा, और पूर्वांचल के लोग बहुत ज़्यादा भोजपुरी सुनल चाहेला, है ना। और चाहे शादी विवाह में देखल जा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी गाना बाजेला, और भोजपुरी जौन बढ़िया गाना बा, है ना, ओकर हम समर्थन करेनी, जौने में 2 अर्थी गाना ना बा, और भोजपुरी बहुत अच्छा अच्छा गाना बा, ओकर हम समर्थन करेनी, ओके सुनबो करेनी हम, जेमे 2 अर्थी ना बा, परिवार के साथ सुन लिहल जा। अगर हम कहताटी कि परिवार के साथ भोजपुरी सुन लिहल जा, तो बड़ा हमके सोचे पड़ता एक आध गो गाना कि कौन गाना हम भोजपुरी, लेकिन भोजपुरी अच्छा गाना बा। अब 2 अर्थी गाना आ गई बा जेके नइखे सुनल जा सकत, तो हम भोजपुरी बोल सकेनी, आप हूँ भोजपुरी बोल सकेनी, तो भोजपुरी में हास्य हो जा। जी बिल्कुल। ए पर हम दर्शक से भी कहल चाह कि ये आप लोग भी जो बढ़िया भोजपुरी जौन बाटे ओके समर्थन दी, काहे कि भोजपुरी बहुत मीठ भाषा बाटे। अपन भिखारी ठाकुर जी कितना परिश्रम, भोजपुरी का शेक्सपियर, तो उनकर प्रयास जौन रहल वो हमन के ले आवत आवत खत्म न हो जा, ये से हम एकर जिम्मेदारी उठौली। तो हम ऊपर सुनाल चाहती है कि जो विद्यालय के आज कोचिंग के बड़ा दौर चलल बा, देखल जाई कि कोचिंग स्कूल। हमारे सतीश भैया मुस्कुरा रहे हैं, और वही सत्यम पांडे जी का नंबर इकट्ठा किए और लेकर आए हैं, और दूर से बड़ा मुस्कुरा रहे हैं ना। सुनाइए जी कि हो तो सवेरे गारी सुननी मारे लगली माई, 8 बजे ले सूतल बाई कुल के नाम डुबाई, आ जगते भगनी नहरी पर दतुअन ना नोछा लेके, अम्मा ते मरवे कैली कहीं पापा लागे कूटे, आ फेस वॉश फिर क्रीम जेल और डीओ खूब लगा के हीरो बन के पढ़े गईनी, लोगवा लागल ताके, अब मेलहत मेलहत पहुँची गईनी स्कूली के गेटे पे, मास्टर साहब पूछे लगने कहीं अला लेटे के, कैली बहाना कहनी गुरुजी दर्द उठल बा पेटे में, कैली बहाना कहनी गुरुजी दर्द उठल बा पेटे में, कहने रुका दही दवाई लईने डंडा बेते के, कहने ना ही कोचिंग अला ना कैला कबो खर्चा, मार अब ऐसन मार पूरा स्कूल में हुई चर्चा। हम भी गणित वाले लोग समझदार, कहनी है गुरुदेव हम काले से कोचिंग आई, अहित मीत 2-4 संघाती साथ में औरो लाइव। मास्टर साहब के भाषा बदल गया, वाह चेला
वाह चेला हम जानत रहनी तू त बड़ा ज्ञानी, पर फीस जमा कैले में नाही करिहा आनाकानी। अरे सेंटर जहवा जाला संगवा हमहू वहीं जाइब, सेंटर जहवा जाला संगवा हमहू वहीं जाइब, अब बाकिन के देखबो न करब, तोहके सिर्फ बताइब। अब पैसा खातिर ई लोगवा अपन सम्मान गिरावे, कर्तव्य ज्ञान के छोड़ कहीं चोरी के पाठ पढ़ावे। बहुत खूबसूरत आपने भोजपुरी में ये हास्य कहेंगे, हास्य कविता ये आपने सुनाई है, बहुत खूबसूरत। और जो हमनिन के जौन बेल्ट बा ना पूर्वांचल के और बिहार से जौन सटल, पूर्वांचल अगर देखल जाए तो बहुत तेजी से बढ़े वाली अगर कोनो भाषा बा, 22 भाषा बा हमरे संविधान में जौन मान्यता प्राप्त 22 भाषा बा, उमें बड़ी तेजी से एगो भाषा जौन ग्रोथ करती है और लगता कि उमें जगह ही बना ली संविधान की जौन 8वीं अनुसूची में, तो वो लगता भोजपुरी बना ली है ना। अब भोजपुरी बड़ी तेजी से बढ़ा था। आप देख लिया जाए भोजपुरी के बाद रवि किशन जी बार बार संसद में उठौली, या फिर देखा जाए भिखारी ठाकुर जैसन व्यक्ति, मतलब उनका अगर गाना आप सुनिए भिखारी ठाकुर जी का, तो क्या मतलब लय होता था गाने में, किस तरह से एक औरत है उसका पति विदेश चला जाता है तो वो किस तरह से उस गाने के माध्यम से अपने दर्द को उतारती है। तो मैंने एक दिन भिखारी ठाकुर को सुना, तो अगर हमनी के अगर बातें चलता तो 10 मिनट भोजपुरियों खाती चले, तो भोजपुरी में एक और एगो हास्य सुनावल जाए। हास्य 4 पंक्ति के हास्य हम सुना देते हैं कि मीठ मीठ बात करें। चुनाव के हमेशा चलत रहा, इस समय चुनाव के पूरा माहौल चलत रहा, बरहुमासी हो गई बा, तो ओकरे खातिर सुन जा कि मीठ मीठ बात करें, पीठ पीछे घात करें, खूब जात पात कर नेताजी चुनाव में। अब मर्द के मिले दारू, साड़ी पावे में हरारू, सबके बनावे साढ़ू नेताजी चुनाव में। अब वोट लेके फूल जाने जनता के भूल जाने, वोट लेके फूल जाने जनता के भूल जाने, गोड़ धरी झूल जाने नेताजी चुनाव में। जनता करी दवाई काम कुल्ही गिनवाई, नाही पई हैं लुकाई नेताजी चुनाव में। एक और रचना में रखना चाहूँगा, कहा कि इस समय विद्यालय आप सब लोग के घर पे बालक बच्चे हुई हैं, विद्यालय में जो के हिसाब से फीस बढ़ा था वो हिसाब से पर जो एक सामान्य परिवार के का दशा होता वो उसके लिए अब रखा थी। आप देखा जाइए कि हिंदी देखा भइल किनारे, इंग्लिश भइल महान, शिक्षा देवे वाला ही स्कूल बनल दुकान। हिंदी देखा भइल किनारे, इंग्लिश भइल महान, शिक्षा देवे वाला ही स्कूल बनल दुकान। टाई बेल्ट और बस्ता सब स्कूल से बेचल जाता, हर कक्षा के हर किताब हर साल ही बदलल जाता। लाल पीला नीला हरिहर ड्रेस लगावल जाता, बाहर ना खोजे के पड़े स्कूल में बिकाता। ताम झाम स्कूल के ड्रामा कितना हम समझाई, फीस जमा कैले में लागे घर खेत बिक जाइए। माई बाप के खून पसीना से पैसा जो आवे, तरह तरह के फीस जमा कैले में खर्च हो जावे। और LKG से डिग्री कॉलेज तक के सारा खर्चा धन्य हमें वो माई बाप जे सारा खर्च उठावे। केहू केहू तक कर्ज काढ़ के लइकन के पढ़ावे। अब उ लइका जब कोनो बहुते बढ़िया नौकरी पावे, तब का उ लइका बस अपन कर्तव्य निभावल चाहिए कि कैसो कई के बड़ा कमाई बढ़न बनल चाहिए। अब जनता बतलावे कि एकर परिणाम का हुई, कब तक शिक्षा व्यापार रही, कब तक की जनता सोई। धन्यवाद। कराटे करते हैं सत्यम, और जिस तरह से ये कविता कर रहे हैं, जिस तरह से भोजपुरी हास्य कर रहे हैं, जिस तरह से ये गज़ल गा रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि ये हर बार अगर ऐसा सम्मेलन हुआ तो अपने दाव से, कराटे के कविता के दाव से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से ये उभर रहे हैं बार बार दाव से पीछे छोड़ेंगे। हम जरा गज़ल सुनना चाहेंगे। हमने कविता भी सुन ली, हमने भोजपुरी हास्य भी सुना है, एक आध और भोजपुरी हास्य सुनेंगे और ज़रा गज़ल सुनाइए। मैं गज़ल में एक जो बहुत ही लोगों ने सराहा मैं रखता हूँ कि जालिमों के आशियाने में कभी जाता नहीं। एक खुददार व्यक्ति की बात मैं बता रहा हूँ कि जालिमों के आशियाने में कभी जाता नहीं, सर लुटेरों की खुशामद में झुका पाता नहीं। खन खनाती दौलतें भी हैं मेरे किस काम की, जो निवाला हो न हक का मैं पचा पाता नहीं। हम नहीं जा पा रहे हैं आपको यूँ छोड़कर, कब तलक लें सिसकियाँ अब और हो पाता नहीं। बेबसी पूछो न यारों उस बेचारे बाप की, बेबसी पूछो न यारों उस बेचारे बाप की। दो निवाला घर की खातिर जो कमा पाता नहीं, जो दलाली खोर आला चोर बेईमान है,
मूछ पर देता वो नजरें मिला पाता नहीं, और हूँ बड़ा बेटा मैं घर का फिर भी अपने बाप से, हूँ बड़ा बेटा मैं घर फिर भी अपने बाप से, है मुझे कितनी मोहब्बत मैं बता पाता नहीं। और इसका मक्ता सुनिएगा कि अब नहीं देगा किसी को तोड़ने ये दिल तेरा, अब नहीं देगा किसी को तोड़ने ये दिल तेरा, देव ये वादा खुद ही से क्यों निभा पाता नहीं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सत्यम, कोविड का दौर चल रहा था, 2 साल सबकी पढ़ाइयाँ बर्बाद रहीं, आपकी भी पढ़ाइयाँ बाधित रहीं, कोचिंग भी बाधित रहे। वो दौर आपने देखा होगा, कैसे घर खर्च चल रहा था, कैसे आप सरवाइव कर रहे हैं? जी, किसान परिवार से होने का ये लाभ रहा कि जो चावल है, जो दाल है, ये चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती थी। मुश्किलें तो थीं, मुश्किलें तो सबके लिए थीं, ईश्वर कभी ऐसा ना होने दे दोबारा। गांव में एक चीज़ का लाभ ये था कि गांव में लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, बिल्कुल करते थे। हमने सब्जियां अपनी उगा ली थी, और उसमें कई चीज़ें सीखने को भी मिली कि पैसा कम हो तब भी सर्वाइव किया जा सकता है, चला जा सकता है। दिक्कतें हुई, दिक्कतें असल में शुरू हुई जब मैं वापस यहाँ आया, उसके बाद से थोड़ी समस्या भी रही पैसे की, लेकिन है ना कि किसान परिवार, किसान के पास, और मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, पिताजी किसान है, तो हम दोनों के पास हल हमेशा रहता है, तो निकाली गई, सर्वाइव किया गया। थोड़ा मुश्किलें हुई, इसमें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि सबके सहयोग से, अपने परिवार के साथ से, सबका जो मिलजुल कर जो सबने काम किया, उससे किसी तरह सर्वाइव हुआ, अच्छा हुआ। जहाँ तक हम कर सकते थे हमने दूसरों की मदद की, जहाँ लोग कर सकते थे उन्होंने भी अपना समर्थन दिया, तो इस तरह से चलती रहीं चीज़ें। फ़िलहाल तो अब ईश्वर की दया से सब ठीक है। और जो सामान्य परिवार की बातें वो भी हैं कि तो हर याद आवे हो, तू हर याद आवे पुरवा बयार जैसन, तो हर याद आवे पुरवा बयार जैसन, तू बदली गईलू काहे सरकार जैसन, तू बदली गईलू काहे सरकार जैसन। लमहर वादा दिन रात तू कैलू, गर्ज पड़ला पर एक भी ना निभैलू, मीठी बोली लागे हो, मीठी बोली लागे हो, मीठी बोली तोहर टीवी पर प्रचार जैसन, तू बदली गईलू काहे सरकार जैसन। अगला बंद सुनिएगा। क्रीम पाउडर में तोहरा हम बिक गईनी, डर लागे ऐसे तोहें रोकहू न पैनी, अब तू डांटे लगलू हो हमके, डांट ताड़ू हो काहे, डांट ताड़ू हमके थानेदार जैसन, तू बदली गईलू काहे सरकार जैसन। अब एक मैं अपने लिए मैं 4 पंक्तियाँ रखता हूँ, और उस हर एक नौजवान के लिए मैं रखता हूँ जो भी सामान्य परिवार से आता है, कि बाप हैं किसान हम ट्यूशन पढ़ाई, लाख रुपया के बुलेट कहवा से लाई, तू हर भाव बम्बैया तोहर भाव बम्बैया तोहर भाव बम्बैया हम बिहार जैसन, तू बदली गईलू काहे सरकार जैसन। एक बंध मैं अपने दोस्तों के लिए रखना चाहूँगा कि अमर उज्जवल भाई हमें समझैने, निष्पक्ष आनंद हमार हौसला बढ़ैले, नाही हित नाही दुश्मन नाही, हित नाही दुश्मन नाही, हित नाही दुश्मन केहू यार जैसन, तू बदली गईलू काहे सरकार जैसन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गाया। और फिराक गोरखपुरी जी ने 2 लाइन लिखी है, मुझे आते आते मिल गई। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी।
तो अगर देखा जाए जिस तरह से सत्यम पांडे जी पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, घर खर्च भी निकालते हैं, किराए के रूम में रहते हैं, लेकिन इतना कुछ करने वाला व्यस्ततम समय कि और अपना भविष्य भी देखना है, कविता भी करते हैं, कविता तो खैर गज़ल भी गाते हैं, भोजपुरी हास्य भी करते हैं, लगातार कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं, है ना। आते हैं और थोड़ा एक गज़ल और सुनना चाहेंगे क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस हो गया है, भोजपुरी हास्य भी ठीक ठाक आपने सुना दिया और थोड़े थोड़े कविता भी आपने सुना दी, लेकिन गज़ल देखा जाए तो बस एक या दो हुआ है, तो एक गज़ल और आपसे सुनेंगे। सत्यम जी एक गज़ल सुने। गज़ल मैं सीधे शेर से शुरू करता हूँ कि मिले जब तुम हुई मुझको शिकायत, मिले जब तुम हुई मुझको शिकायत, अमां जीवन के दिन बस 4 क्यों हैं। मिले जब तुम हुई मुझको शिकायत, अमां जीवन के दिन बस 4 क्यों हैं। तुम्हें जब दे रहा हूँ रूह अपनी, तुम्हें फिर जिस्म से ही प्यार क्यों है। उधर भी हैं सभी अपने ही घर के, उधर भी हैं सभी अपने ही घर के, खड़ी फिर बीच में दीवार क्यों है। उधर भी हैं सभी अपने ही घर के, खड़ी फिर बीच में दीवार क्यों है। यही एक बात अब सोने न देगी, यही एक बात अब सोने न देगी, मेरा दुश्मन तुम्हारा यार क्यों है। और इसमें है कि कली को नोच लेते हैं लुटेरे, कली को नोच लेते हैं लुटेरे, निकम्मी फिर खड़ी सरकार क्यों है। और आखिरी बंद जो इस समय माहौल आप देख रहे हैं कम्युनल काफ़ी फैल रहा है कि वो सबका है सभी उसके हैं यारों, वो सबका है सभी उसके हैं यारों, हमारे बीच में तकरार क्यों है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपने गाया और युवा ने बताया है युवाओं की हर क्षेत्र में ज़रूरत है। आप देख लीजिए राजनीति में जब तक उन पुराने और बड़े नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में ना डाल दिया जाए तब तक वो राजनीति से हटने का नाम नहीं लेते। आज तक मैंने बहुत कम ही नेताओं को देखा है कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ या हट रहा हूँ। 80 साल की अवस्था में वो अब सांसद बनते रहे, विधायक बनते रहे। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमारे देश की जो जनसंख्या है 65% आबादी युवाओं की है और उसमें भी जिनकी 35 वर्ष से कम एज है। ये युवा हमेशा युवा नहीं रहेगा। आज के 20-25 साल बाद ये बूढ़ी भी जनसंख्या होगी। युवाओं के हाथ में रोजगार रहेगी, ताकत रहेगी तो युवा भारत देखिए लगातार बेहतर कर रहा है, बार बार बेहतर कर रहा है। और हम आज देखिए कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कभी हम आयात करते थे गेहूं और आज स्थिति ये है कि पूरा विश्व हमारे तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहा है कि भारत हमें गेहूं निर्यात करे। और लगातार ये हो रहा है। एक समय था कि अमेरिका ने अपने गेहूं वापस कर लिए थे। आज स्थिति यह है कि हम 80 करोड़ लोगों को तो फ्री में राशन देते हैं, 135 करोड़ आबादी को गेहूं खिलाते हैं, अनाज खिला रहे हैं। हम आज आत्मनिर्भर हैं और आज स्थिति है कि भारत और भी देशों को गेहूं दे सकता है, खिला सकता है और मदद कर रहा है। ऐसे ही लोगों को हम अपने गोरखपुर पोस्ट और एक और हमारा खूबसूरत चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे मौका देते रहेंगे। ऐसे प्रतिभाओं को सतीश भैया ने एक प्रतिभा को मौका दिया, नंबर दिया और हम उनसे बात की और ये आने के लिए तैयार हुआ। ऐसे ही युवाओं को हम ढूंढते रहेंगे और जो हमारे गोरखपुर पोस्ट के दर्शक हैं वो हमें बताएं कि हमारे यहाँ एक प्रतिभा है जो बेहतर कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। आप हमें नंबर दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। हम अपने पूर्वांचल पोस्ट पे या गोरखपुर पोस्ट पर हम आपको मौका देंगे और एक युवाओं के लिए हम मंच दे रहे हैं। नमस्कार, कैमरा संभाल रहे हैं प्रदीप।